हेलो स्टूडेंट। स्वागत है ਤੁਹਾਡੇ अपने चैनल 24/7 एजुकेशन हब के ऊपर। जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है 24/7 एजुकेशन हब द्वारा GS ਦੇ काफ़ी सारे क्रैश कोर्स स्टार्ट करे गए हैं। जिस तरह पॉलिटी क्रैश कोर्स, बायोलॉजी क्रैश कोर्स, जियोग्राफी क्रैश कोर्स और एक आपां कैमिस्ट्री क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कराया हुआ है, जिस दे विच कैमिस्ट्री के 5 लैक्चर मैं इस चैनल के उपर अपलोड कर चुकिया हाँ। अज अपना कैमिस्ट्री का 6 लैक्चर है। अगर तुसी इस लैक्चर तो पहला वो लैक्चर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो नू देखण तो बाद तुसी वो लैक्चर भी जरूर देखने हैं। उन्होंने लैक्चर्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के मैंशन कर दाँगा ताकि तुहानू ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए उन्होंने लैक्चर नू फाउंड करने की। वैसे मैं प्ले लिस्ट के सारे क्रैश कोर्स नू एक सीरीज़ वार लगाया हुआ है। हाँ जी, अगर आप गल करते हाँ अपने अज के लैक्चर की तो इस दे विच जो आप टॉपिक कवरअप करांगे वो है जी कैमिकल बॉन्ड या फिर रसायनिक बंध। देखो स्टूडेंट, अगर तुसी कैमिस्ट्री का ये वाला टॉपिक स्किप करते हो तो कोई भी एग्जाम के विच तुसी बैठोगे 1-2 क्वेश्चन तुहाडे इस टॉपिक तो आएंगे जो तुसी गलत करके आओ, और यही टॉपिक तुहाडा कैमिस्ट्री दे विच एक रिलेशन क्रिएट करेगा। तुहानू बाकी लैक्चर्स तां ही समझ आएंगे अगर तुसी कैमिकल बॉन्ड या रसायनिक बंध नू अच्छी तरह करया होया है। और मैं तुहानू प्रॉमिस करदा हाँ इस लैक्चर नू पूरा देखने तो बाद तुहाडा एक भी डाउट पेंडिंग नहीं रहेगा। हाँ जी, तो अपना अज का टॉपिक जो कैमिकल बॉन्ड के उपर रिलेट होएगा। हाँ जी, सब तो पहला आप देखते हैं जी इसका मीनिंग या इसका मतलब की होंदा है। हाँ जी, अगर आप मीनिंग की गल करते हैं तो किसी भी परमाणु के बाहरले कोश नू पूरा करन दी टेंडेंसी नू ही रसायनिक बंध या कैमिकल बॉन्ड कहा जाता है। आई होप ये चीज़ तुहानू क्लीयर हो चुकी होएगी। देखो स्टूडेंट, सारा डाटा मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दे विच लिखा है और ये जो PDF है ये तुहानू साडे टैलीग्राम चैनल 24/7 एजुकेशन हब के उपर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। हाँ जी, कैमिकल बॉन्ड का आप मतलब देखा कि किसी भी परमाणु के बाहरले कोश या आउटर मोस्ट ऑक्टेट नू पूरा करन दी टेंडेंसी नू ही रसायनिक बंध या कैमिकल बॉन्ड कहा जाता है। अगर आप गल करते हाँ ये रसायनिक बंध किन्नी तरह के होंगे हैं तो अपना आंसर आएगा जी देयर इज़ 3 टाइप। 3 टाइप के रसायनिक बंध होंगे हैं। हुण अक्सर एग्जाम के यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्हां दे विचों किहड़ा कैमिकल बॉन्ड है, तो आपां नूं तीनों कैमिकल बॉन्ड के बारे पता होना चाहिए है। सब तो पहला आपां टाइप देखांगे, दैन आपां इस दे उपर डीपली रिसर्च करांगे कि किन्ने क्वेश्चन इन्हां तो पूछे जा सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, अगर आप गल करते हैं जो फर्स्ट टाइप है जी आयोनिक या इलैक्ट्रोवोलेंट बॉन्ड जिन्होंने आयन बिजलई संयोगी बंध कहा जाता है। सैकेंड अगर आप टाइप की गल करते हैं वो है जी कोवलेंट बॉन्ड या सह संयोगी बंध। थर्ड टाइप की अगर आप गल करते हैं वो है जी कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उप संयोगी बंध। हुण आपां 1 बाय 1 एक टाइप नूं पढ़ांगे। हाँ जी स्टूडेंट, अगर आप गल करते हैं अपनी सब तो पहली टाइप, हाँ जी सब तो पहली टाइप है जी आयोनिक इलैक्ट्रोवोलेंट बॉन्ड। हाँ जी, ये की होंदे हैं तो देखो स्टूडेंट, ये बंध ट्रांसफर ऑफ इलैक्ट्रॉन के कारण बनता है। किस दे करके बनता है? इलैक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने करके, यानी कि अदला बदली किस दी इलैक्ट्रॉन की। तो अक्सर एग्जाम के विच पूछा जाता है इलैक्ट्रॉन के ट्रांसफर के नाल किहड़ा बॉन्ड बनता है, तो अपना आंसर होएगा जी आयोनिक या फिर इलैक्ट्रोवोलेंट बॉन्ड। हाँ जी, हुण इस दे विच एक चीज़ तुसी और याद रखनी है, इस बॉन्ड दे विच कैनाइन अते एनाइन पाए जाते हैं। इसका मतलब की हुंदा है, आप अपने पिछले लैक्चर के विच कवरअप कर चुके हाँ कि कैनाइन की हुंदा है और एनाइन की हुंदा है। हाँ जी, जो केटाइन हुंदा है, केटाइन के उपर पॉजिटिव चार्ज हुंदा है और एनाइन के उपर नैगेटिव चार्ज हुंदा है। अगर तुसी
पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसनों भी देखना है, उसदे विच काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो आप डिस्कस करे हाँ। हाँ जी, तो केटाइन पॉजिटिव चार्ज, एनाइन नैगेटिव चार्ज, और जदों भी आयनिक बॉन्ड बनता है तो उस दे विच की बनेगा, एक केटाइन बनेगा और एनाइन बनेगा। हाँ जी, हुण मैं नोट करके एक पॉइंट लिखा है मैटल और नॉन मैटल। तो ये जो बॉन्ड है ये किस दे विच पाया जाएगा, मैटल अते नॉन मैटल दे विच ये बॉन्ड पाया जाएगा। ये जो बंध है बंध किस दे विच पाया जाएगा, मैटल और नॉन मैटल दे विच। हुण इत्थे आपां 3 पॉइंट याद रखने हैं, वो किहड़े-किहड़े, आयनिक बॉन्ड किस तरह बनता है, वो बनेगा जी ट्रांसफर ऑफ इलैक्ट्रॉन दे करके, और इस दे विच केटाइन अते एनाइन पाए जाते हैं। थर्ड चीज़, ये जो बॉन्ड है ये मैटल अते नॉन मैटल दे विच पाया जाता है। आई होप ये चीज़ तुहानू क्लीयर हो चुकी होएगी। हाँ जी, हुण इस चैप्टर नू अच्छी तरह समझण लई तुहानू फस्ट 20 जो एलीमेंट हैं अपने पीरियोडिक टेबल दे विच उन्हां दे बारे पता होना चाहिए है। हाँ जी स्टूडेंट, आपां पहला देखते हाँ फस्ट 20 एलीमेंट किहड़े-किहड़े हैं। हाँ जी, जो अपना पीरियोडिक टेबल है उस दे विच 118 एलीमेंट नू जगह दी गई है, बट अपने लिए सारे इंपोर्टेंट नहीं हैं, बट फस्ट जो 20 एलीमेंट हैं उन्हां दे बारे आपां नू पता होना चाहिए है। अगर आपां गल करते हाँ फस्ट, तो देखो स्टूडेंट फस्ट है जी हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर दे विच फस्ट प्लेस है हाइड्रोजन, सैकेंड हीलियम, थर्ड लिथियम, फोर्थ नंबर ते है जी बरेलियम, 5 नंबर ते ब्रोन, 6 नंबर कार्बन, 7 नंबर नाइट्रोजन, 8 नंबर ऑक्सीजन। कई बार पूछा जाता है ऑक्सीजन का पीरियोडिक टेबल दे विच किनवां नंबर है, वो है जी 8। 9 नंबर फ्लोरीन, 10 नंबर नियोन, नियोन एक ही है जी नोबल गैस है। 11 नंबर सोडियम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 11 नंबर है जी सोडियम, याद रखना है। 12 नंबर मैग्नीशियम, 13 नंबर एलुमिनियम, 14 नंबर सिलिकॉन, 15 नंबर फॉस्फोरस, 16 नंबर सल्फर, 17 नंबर क्लोरीन, 18 नंबर आर्गन, 19 नंबर पोटाशियम और 20 नंबर कैल्शियम। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम दे विच पूछा जाता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो आपां नू पता होना चाहिए है 1। और अगर आप गल करते हैं सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। ये सारे तुसी याद करने हैं। हाँ जी स्टूडेंट, हुण आपां अपने चैप्टर के वल मूव करते हैं। आपां फस्ट 20 एटॉमिक नंबर देखे। हाँ जी, हुण अगर आप गल करते हाँ उन्हों का बैनीफिट की है, तो देखो जी अगर आप गल करते हाँ आपां देखिया आयनिक बॉन्ड, जिस दे विच आपां 3 चीज़ों डिस्कस करिया। सब तो पहली चीज़, आयनिक बॉन्ड इलैक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण बनते हैं। इस दे विच एक केटाइन बनता है और एक अनाइन बनता है। और थर्ड चीज़, ये मैटल अते नॉन मैटल दे विच बनता है। ये चीज़ तुसी याद रखनी है। हुण देखो स्टूडेंट, अगर आप गल करते हाँ फस्ट जो इस दे विच एग्जाम्पल है वो है जी NaCl। हाँ जी, NaCl की है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड है। Na का मतलब सोडियम और Cl का मतलब क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड एक की है आयनिक बॉन्ड है। किस तरह, तो देखो स्टूडेंट, अगर आप गल करते हाँ जो Na है सोडियम, आप देखिया इसका एटॉमिक नंबर कितना है जी, तो इसका एटॉमिक नंबर है 11। और Cl क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, ये है जी 17। ये 2 चीज़ां तुसी पिछली स्लाइड दे विच देखिया। हुण देखो जी इन्हां नूं लिखण दा तरीका की हुंदा है, आप अपने पिछले लैक्चर दे विच देख चुके हाँ। हाँ जी, लिखण दा तरीका की हुंदा है जी, तो लिखण दा तरीका हुंदा है पहला 2 आएगा, दूसरे ऑर्बिट दे विच 8 आएगा, और तीसरे ऑर्बिट दे विच भी 8 आना चाहिए है, बट इस दे कोल टोटल किन्ने हैं 11। तो 2 और 8 10 और 1 बचिया, 1 की है बाद दे विच लिखा जाएगा। उस तो बाद अगर आप गल करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है जी, तो यह है जी 17। इसनों आप लिख सकते हैं 2 8 और 7, 2 और 8 10 और 7 17। हुण देखो स्टूडेंट, कोई भी एटम है, एटम का जो बाहरी कोश हुंदा है, जो अपर मोस्ट जो ऑक्टेट हुंदा है, उस दे विच 8 इलैक्ट्रॉन आने चाहिए हैं, तां ही वो स्टेबल हो सकता है। हुण देखो अगर आप गल करते हाँ अपने कोल है जी Na यानी कि सोडियम,
और Cl यानी कि क्लोरीन। हुण इन्हां दे विच देखो, या तां जो सोडियम है ये अपना एक इलैक्ट्रॉन छड्ड दे किसी नूं दे दे, या फिर किसी तो 7 इलैक्ट्रॉन ले ले। और क्लोरीन की अगर आप गल करते हाँ, या तो ये अपने 7 इलैक्ट्रॉन नूं छड्ड दे या फिर एक इलैक्ट्रॉन किसी तो ले ले। तो इन्हां लई ईजी की है जी, इन्हां लई ईजी है जो सोडियम है ये अपना एक इलैक्ट्रॉन क्लोरीन नूं दे दे। तो इस दे नाल की होएगा जी, इस दे नाल आपां देखिया इसका जो ऑक्टेट है वो की हो जाएगा 2 और 8, क्योंकि इसने अपना एक इलैक्ट्रॉन किसनों देता, वो देता जी क्लोरीन नूं। और इस दे कोल की हो गया 2 8 और 8। हुण देखो स्टूडेंट, दोनों के ऑक्टेट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसनूं ही की बोलिया जाता है, इसनूं ही आयनिक बॉन्ड बोलिया जाता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलैक्ट्रॉन। हुण देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बनेगा। हाँ जी, हुण क्वेश्चन बनेगा जो Na है सोडियम, इस दे उपर की है प्लस का निशान आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने एक इलैक्ट्रॉन नूं दिता है और एक ही बन जाएगा, केटाइन बन जाएगा। और जो क्लोराइड है, जो क्लोराइड है, हाँ जी, क्लोराइड की अगर आप गल करते हाँ, इस दे विच की होएगा जी माइनस का निशान आ जाएगा, क्योंकि इसने एक इलैक्ट्रॉन लिता है। तो एक ही बन जाएगा, एनाइन बन जाएगा। हाँ जी, NaCl की होंदा है सोडियम क्लोराइड, यानी कि एक टेबल साल्ट है जो आप सिंपल नमक आप घरां दे विच यूज़ करते हैं। आई होप ये चीज़ तुहानूं समझ आ चुकी होएगी। इस तरह ही अगर आप गल करते हाँ, सैकेंड एग्जाम्पल जो अपनी है जी मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि MgCl2, इसनूं की बोलिया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बोलिया जाता है। हाँ जी, हुण आप देखते हाँ जी, इस दे विच जो चीज़ इंपोर्टेंट है। हाँ जी, इस दे विच अगर आप गल करते हाँ, जो Cl है क्लोराइड है, इसका एटॉमिक नंबर है 17, Mg मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। इसलिए मैं तुहानूं बोलिया सी पहले 20 जो अपना एटॉमिक नंबर है जिन्हां दा वो तुसीं याद कर लेने हैं। हाँ जी, फिर इस तो बाद क्लोरीन Cl17, क्योंकि ऊपर Cl2 है तो Cl 2 बार लिखा होया है। हुण देखो स्टूडेंट, आप 17 नूं किस तरह लिख सकते हाँ। हाँ जी, तो देखो आप 17 नूं लिख सकते हाँ 2 8 और 7, क्योंकि लास्ट दे विच किन्ने आने चाहिए हैं 8, यानी कि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। और जो लास्ट ऑक्टेट होंदा है वही रिएक्शन दे विच पार्टिसिपेट करता है। अगर तुसी पिछले लैक्चर देखे हैं तो उस दे विच मैं तुहानूं दस्सिया है कोर इलैक्ट्रॉन और वैलेंस इलैक्ट्रॉन की होंदे हैं। जो 2 और 8 है, इस दे विच जो ऑक्टेट पूरा है एक ही है जी कोर इलैक्ट्रॉन, और जो बाद दे विच 7 है जो ऑक्टेट अजे पूरा नहीं है, एक ही हाँ जी, ये हाँ जी वैलेंस इलैक्ट्रॉन। अगर आप गल करते हाँ मैग्नीशियम की, तो इस दे कोल 12 इलैक्ट्रॉन होंदे हैं। इसनूं आप किस तरह लिख सकते हाँ 2 8 और 2। क्लोराइन अगर आप क्लोराइड की गल करते हाँ 2 8 और 7। देखो स्टूडेंट, हुण एक चीज़ नोट करो, इन्हां दे विच या तो जो क्लोराइड है इसनूं एक इलैक्ट्रॉन मिल जाए, या ये 7 इलैक्ट्रॉन अपने दे देता। इसलिए ईजी की है, इसनूं एक इलैक्ट्रॉन मिल जाए। अगर आप गल करते हाँ मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के जो लास्ट जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उस दे विच इसदे कोल 2 इलैक्ट्रॉन हैं, या तो ये 2 इलैक्ट्रॉन किसी नूं दे दे या फिर किसी तो 6 इलैक्ट्रॉन ले ले। तो इस दे लई ईजी की है 2 इलैक्ट्रॉन नूं रिलीज़ करना, यानी कि छड्ड देना, किसी नूं दे देवें। थर्ड दे विच भी सेम है, आप देख चुके हैं। हुण देखो स्टूडेंट, होएगा कि जो अपना मैग्नीशियम है ये अपने 2 इलैक्ट्रॉन किस नूं दे देगा, तो एक इलैक्ट्रॉन ये अपना दे देगा इस क्लोरीन नूं जो क्लोराइड है, और एक अपना जो इलैक्ट्रॉन है इस क्लोराइड नूं दे देगा। हाँ जी, आई होप ये चीज़ तुहानूं समझ आ चुकी होएगी। हुण देखो जी, जो क्लोराइड है, क्लोराइड का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। हाँ जी, 2 8 और 8। और जो अपना मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का ऑक्टेट भी पूरा हो गया 2 और 8, क्योंकि इसने अपने 2 जो इलैक्ट्रॉन हैं वो किस नूं देते, वो क्लोराइड नूं देते। हाँ जी, हुण देखो स्टूडेंट, अगर आप गल करते हाँ जो अपना क्लोराइड है, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, एक अनाइन बन जाएगा, क्योंकि इसने एक इलैक्ट्रॉन लिता है। इस साइड पे भी क्लोराइड नेगेटिव, बट मैग्नीशियम के ऊपर किहड़ा चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर चार्ज आएगा जी मैग्नीशियम प्लस प्लस, 2 बार प्लस प्लस आएगा, क्योंकि इसने अपने 2 इलैक्ट्रॉन डोनेट करे हैं। तो एक ही बन जाएगा जी, ये बन जाएगा केटाइन। हाँ जी, हुण आपां थर्ड एग्जाम्पल देखते हाँ।
थर्ड एग्जाम्पल है जी CaO, जिसनों आपां बोलते हाँ कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ जी, कैल्शियम ऑक्साइड की अगर आप गल करते हाँ, इस दे विच भी दो चीज़ां हैं, दो चीज़ां ने जो कैमिकल बॉन्ड है बनाया है, आयनिक बॉन्ड है वो बनाया है, वो किहड़ी-किहड़ी हैं जी। तो देखो इत्थे फर्स्ट है जी अपने को Ca यानी कि कैल्शियम, और इत्थे है जी O ऑक्सीजन। अगर आप गल करते हैं कैल्शियम, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। हुण आपां 20 नूं किस तरह लिख सकते हैं, तो 20 नूं लिखांगे जी 2, क्योंकि पहले ऑर्बिट दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन आउणगे 2, दूसरे दे विच आउणगे 8, तीसरे विच भी 8। हाँ जी, हुण जो 2 हैं वो आपां लास्ट ऑर्बिट दे विच लिखांगे। ऑक्सीजन 2 और 6। हाँ जी, हुण देखो स्टूडेंट, अगर आप गल करते हैं CaO की यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ जी, हुण इस दे विच भी आप की करांगे, जो Ca है कैल्शियम है ये अपने या तो 2 इलैक्ट्रॉन किसी को दे दे या 6 किसी तो ले ले, इसलिए ईजी की है 2 इलैक्ट्रॉन देना। तो इस दे विच की होएगा 2 8 और 8 और ये अपने 2 इलैक्ट्रॉन किस नूं देगा ऑक्सीजन नूं। इस दे कोल की है 2 और 8 हो जाएगा, यानी कि इसका बाहरी ऑक्टेट की हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, हुण देखो क्वेश्चन की बनेगा, क्वेश्चन बनेगा जी इस दे विच जो कैल्शियम है इसके ऊपर पॉजिटिव प्लस चार्ज आ जाएगा और एक केटाइन बन जाएगा, क्योंकि इसने अपने 2 इलैक्ट्रॉन किस नूं दिते हैं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की हो जाएगा एनाइन हो जाएगा। आई होप ये चीज़ तुहानूं समझ आ चुकी। हुण तुहानूं एक फिगर के द्वारा समझाया गया है। हाँ जी, इस दे विच की है जी, देखो ये जो फिगर है इस दे विच आयनिक बॉन्ड नूं आपां एक इमेज के जरिए देखांगे। आपां देखिया इस जगह ते जो Na सोडियम है और इस जगह ते की है Cl क्लोरीन है। हाँ जी, हुण आपां देखिया अपना जो सोडियम है इस दे कोल एक इलैक्ट्रॉन की हुंदा है फालतू हुंदा है, और क्लोरीन दे कोल एक दी घाट हुंदी है। ये जो सोडियम है ये की है जी अपना एक इलैक्ट्रॉन किस नूं दे देगा क्लोरीन नूं दे देगा। हाँ जी, हुण नीचे देखो इस जगह ते की बनया Na ऊपर प्लस और Cl दे ऊपर की हो गया नैगेटिव हो गया। हाँ जी, इसनूं की बोलिया जाता है आयनिक बॉन्ड बोलिया जाता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलैक्ट्रॉन। हाँ जी, आई होप ये चीज़ तुहानूं क्लीयर हो चुकी होएगी। हुण अगर आप गल करते हैं सैकेंड इमेज, हाँ जी, तो वो है जी MgCl2। हुण Mg दे विच की हैं जी इस दे कोल Mg दे कोल 2 इलैक्ट्रॉन फालतू हैं, और Cl नूं एक इलैक्ट्रॉन चाहिए है और दूसरे Cl नूं एक इलैक्ट्रॉन चाहिए है। हुण ये की करेगा जी अपने दोनों इलैक्ट्रॉन अलग अलग Cl नूं दे देगा। हाँ जी, हुण इत्थे की बनेगा, इत्थे देखो जी अगर आप गल करते हाँ Mg 2 बार प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसने अपने 2 इलैक्ट्रॉन किस नूं दिते हैं क्लोरीन नूं दिते हैं, तो क्लोरीन के उपर नैगेटिव चार्ज हो जाएगा। हाँ जी, हुण आपां देखते हाँ जी अपनी थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल आप देखिए, थर्ड एग्जाम्पल की है जी वो सी CaO कैल्शियम ऑक्साइड। हुण इस दे विच जो कैल्शियम के कोल 2 इलैक्ट्रॉन फालतू हैं वो किस नूं मिल जाएंगे ऑक्सीजन नूं मिल जाएंगे, तो कैल्शियम के ऊपर की हो जाएगा प्लस साइन हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस साइन हो जाएगा, यानी कि अनाइन बन जाएगा। आई होप ये चीज़ तुहानूं क्लीयर हो चुकी होएगी। हुण आपां गल करते हाँ जो आयनिक बॉन्ड हुंदा है इस दियां प्रॉपर्टी की हुंदियां हन। हाँ जी, अक्सर एग्जाम दे विच पुछया जाता है प्रॉपर्टी, तो इसकी प्रॉपर्टी दे विच हाई मैल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हुंदा है। तो अक्सर एग्जाम दे विच जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हुंदा है जी हाई मैल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किस दे विच पाया जाएगा आयनिक बॉन्ड दे विच पाया जाएगा। सैकेंड अगर आप देखते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी इन लिक्विड फॉर्म, यानी कि तरल अवस्था विच बिजली के चंगे सुचालक हुंदे हन। तरल अवस्था दे विच बिजली के चंगे सुचालक हुंदे हन। क्वेश्चन की पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आयनिक बॉन्ड हुंदा है जदों ये लिक्विड फॉर्म दे विच हुंदा है तो ये बिजली के कंडक्टर हुंदे हन या इंसुलेटर हुंदे हन, सुचालक हुंदे हन या कुचालक हुंदे हन। तो अपना आंसर होएगा जी जदों आयनिक बॉन्ड दे विच जो इलैक्ट्रॉन और जो आयनिक बॉन्ड है इस दे विच जो लिक्विड फॉर्म दे विच पाए जाणगे ये की होणगे जी गुड कंडक्टर होणगे इलैक्ट्रिसिटी दे। आई होप ये चीज़ तुहानूं समझ आ चुकी होएगी। नैक्सट मूव करते हैं थर्ड पॉइंट दे विच बैड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म।
ठोस अवस्था विच बिजली के बुरे सुचालक होंदे हन। जदों फॉर एग्जाम्पल जो अपना NaCl है, सोडियम क्लोराइड या सोडियम क्लोरीन, हाँ जी, सोडियम क्लोरीन की हुंदा है, ये जदों सॉलिड फॉर्म दे विच हुंदा है तो ये बिजली का की होएगा, बुरा सुचालक होएगा। और जदों सोडियम क्लोरीन लिक्विड फॉर्म दे विच हुंदा है, लिक्विड यानी कि तरल, इसनों आपां पानी दे विच जदों आपां पा दिंदे हां तो ये की है जी बिजली के चंगे सुचालक या गुड कंडक्टर होंदे हन। फोर्थ दैट इज़ वैरी इंपोर्टेंट, अक्सर एग्जाम दे विच पुछया जाता है, सोलेबल इन वाटर, तो जो आयनिक बॉन्ड दे विच जो बॉन्ड बनते हैं वो पानी दे विच घुलनशील होंदे हैं। और फिफ्थ पॉइंट दैट इज़ वैरी इंपोर्टेंट, SSC के एग्जाम विच काफ़ी बार पूछा गया है, लो आयनाइजेशन पावर। लो आयनाइजेशन पावर का मतलब होंदा है आयन ऊर्जा बहुत घट होंदी है। हाँ जी, ये सन कुछ प्रॉपर्टी। हुण आपां गल करते हैं अपने सैकेंड बॉन्ड की। सैकेंड बॉन्ड है जी कोवलेंट बॉन्ड या सह संयोगी बंध। ये की हुंदा है जी, हाँ जी, ये चीज़ समझनी जरूरी है। हाँ जी, वो बंध जो इलैक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग नाल बनता है। इलैक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग का मतलब होंदा है यानी कि दो चीज़ां होणगियां, ठीक है जी, वो दो चीज़ां अपने इलैक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करनगियां, वो की है जी शेयरिंग करनगियां, यानी कि एक इलैक्ट्रॉन नूं दो चीज़ां शेयर कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल जिद्दां आपां पार्टनरशिप करते हैं कोई बिजनेस की, हाँ जी, तो उसदे विच की है शेयरिंग हो जाती है। वही शेयरिंग आपां इत्थे देखांगे किस तरह। एग्जाम्पल है तुहाडे सामने H2, हाँ जी, H2 की अगर आप गल करते हैं हाइड्रोजन, तो इसके कोल किन्ने इलैक्ट्रॉन होंदे हैं, एक इलैक्ट्रॉन होंदा है, बट इसनों हीलियम तक पहुँचण लई एक इलैक्ट्रॉन की होर जरूरत है, क्योंकि इसके पहले ऑर्बिट दे विच दो इलैक्ट्रॉन होने जरूरी हैं। तो ये की करेगा जी, ये आ देखो दो हाइड्रोजन हैं, इसके कोल एक इलैक्ट्रॉन है, इसके कोल एक इलैक्ट्रॉन है, तो ये की करनगे जी, ये इलैक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लैणगे। हुण इस हाइड्रोजन के कोल भी दो इलैक्ट्रॉन हैं और इस हाइड्रोजन के कोल भी दो इलैक्ट्रॉन हैं, यानी कि इन्हां दा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और ये हुण की कर सकते हैं, इन्हां दा जो ऑर्बिट है वो की हो गया, स्टेबल हो गया। आई थिंक ये चीज़ तुहानूं क्लीयर हो चुकी होएगी। हाँ जी, हुण आपां मूव करते हैं सैकेंड एग्जाम्पल दी। एक किहड़ा बॉन्ड हुंदा है, तो ये हुंदा है जी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। किहड़ा बॉन्ड हुंदा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हुंदा है। हुण आपां गल करते हैं सैकेंड एग्जाम्पल की। सैकेंड एग्जाम्पल तुहाडे सामने है जी O2। अगर आपां गल करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का पीरियोडिक टेबल दे विच किन्नवां स्थान है, वो है जी 8वां। हाँ जी, 8वां स्थान है। हुण आपां गल करते हैं इसके जो फस्ट ऑर्बिट दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन होणगे, 2, बाकी इसके कोल किन्ने बचणगे, 6। हाँ जी, हुण ये जो 6 इलैक्ट्रॉन हैं, ये इसनूं 2 इलैक्ट्रॉन चाहिए हैं। हाँ जी, हुण ये की करेगा जी, दो जो ऑक्सीजन हैं, दो जो एलीमेंट हैं, ये अपने दो दो जो इलैक्ट्रॉन हैं वो की करनगे, शेयर करनगे, यानी कि इसके कोल 6 हैं और ये दो दूसरे ऑक्सीजन तो लेगा, इसके भी 8 हो जाएंगे। किस तरह देखो, इतने मैं शेयरिंग करी हुई है, एक ही है जी अपने दो दो इलैक्ट्रॉन शेयर करनगे। इस ऑक्सीजन के कोल अपने लास्ट ऑर्बिट के विच 6 इलैक्ट्रॉन्स हैं, ये दो जो इसमें मिल जाएंगे, इसके कोल भी किन्ने हो जाएंगे, 8, और इस ऑक्सीजन के कोल भी किन्ने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। आई थिंक ये चीज़ तुहानूं समझ आ चुकी होएगी। और एक किहड़ा बॉन्ड हुंदा है, ये हुंदा है जी डबल कोवलेंट बॉन्ड हुंदा है। हुण देखो इस तरह ही ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी पाया जाता है। हुण क्वेश्चन की आएगा, स्ट्रोंग बॉन्ड किहड़ा हुंदा है, तो मैं लिखा भी है स्ट्रोंग बॉन्ड की अगर आप गल करते हैं, जो सिंगल बॉन्ड हुंदा है वो सब तो स्ट्रोंग हुंदा है, उस तो बाद डबल बॉन्ड और उस तो बाद ट्रिपल बॉन्ड। इस तरह तुसीं याद रखना है। हुण आपां गल करते हाँ, देखो एक कंसैप्ट जो तुसानूं क्लीयर होना चाहिए है, वो की है जी, कोर इलैक्ट्रॉन की होंदे हैं अते वैलेंस इलैक्ट्रॉन की होंदे हैं। आपां पहला देख चुके हैं। हुण देखो जी, इसनूं आपां और वधिया तरीके नाल करांगे। हाँ जी, हुण देखो इस दे विच जो पॉइंट तुसीं याद रखने हैं, पहला पॉइंट की है जी, परमाणु के अंदरले शैल विच इलैक्ट्रॉन की संख्या,
यानी कि इनर ऑर्बिट ऑफ एटम प्रेजेंट इलैक्ट्रॉन वैल्यू, यानी कि जो एटम होंदा है इसके अंदरले शैल दे विच जो इलैक्ट्रॉन होंदे हन उन्हां दी संख्या किस तरह। फॉर एग्जांपल इत्थे देखो जी, जो अपना सोडियम है Na सोडियम, इस दे कोल किन्ने इलैक्ट्रॉन हन 11। इस नूं आपां लिख सकते हैं 2 8 और 1 दे फॉर्म दे विच। हुण इस दे विच 2 और 8 है, एक ही है जी एक कोर इलैक्ट्रॉन हन, एक ही हैं जी कोर इलैक्ट्रॉन, और जो बाहर एक है एक ही होएगा वैलेंस इलैक्ट्रॉन होएगा। हुण आपां देखदे हां जी परमाणु के बाहरले शैल विच इलैक्ट्रॉन की संख्या। हाँ जी, तो वैलेंस इलैक्ट्रॉन की होंदे हैं आउटर ऑर्बिट ऑफ एटम प्रेजेंट इलैक्ट्रॉन वैल्यू, यानी कि एटम के बाहरी शैल दे विच जो इलैक्ट्रॉन मौजूद होंदे हैं उन्होंने ही वैलेंस इलैक्ट्रॉन बोलिया जाता है। फॉर एग्जांपल Al अलमीनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 13, इस दे कोल टोटल इलैक्ट्रॉन किन्ने हैं 13 हैं। हाँ जी, हुण इस नूं आपां लिख सकते हैं 2 8 और 3 की फॉर्म दे विच। इस दे विच 2 और 8 है, एक ही है जी कोर इलैक्ट्रॉन, और जो लास्ट दे विच 3 है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट दे विच 3 हैं, एक ही हैं जी वैलेंस इलैक्ट्रॉन हैं। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी क्रिया विच या रिएक्शन दे विच कौन पार्टिसिपेट करता है, तो जो वैलेंस इलैक्ट्रॉन होंदे हैं संयोगी इलैक्ट्रॉन होंदे हैं यही पार्टिसिपेट करते हैं। आई होप ये चीज़ तुहानूं समझ आ चुकी होएगी। हुण कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वैलेंसी की हुंदी है, संयोजकता की हुंदी है। देखो स्टूडेंट, तुहाडे लई मैं बिल्कुल सिंपल लैंगुएज दे विच बिल्कुल सिंपल डाटा लेके आया हाँ, बट ये तुहाडे एग्जाम दे लई काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो देखो जी, रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, कैमिस्ट्री थोड़ा जिहा टफ टॉपिक हुंदा है, बट मैं तुहानूं प्रॉमिस करदा हाँ आपां कैमिस्ट्री नूं बहुत ही वधिया तरीके दे नाल कवर अप करांगे। अगर फिर भी तुहाडा कोई डाउट है तो तुसीं इस वीडियो नूं दोबारा देख सकते हो। हुण आपां गल करदे हां जी वैलेंसी या फिर संयोजकता की हुंदी है। इस दे विच 2 पॉइंट आपां पहलां देखदे हां, वो किहड़े हन जी। सब तो पहले है जी किसी भी इलैक्ट्रॉन दे बाहरी शैल विच, सॉरी इत्थे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, किसी भी एटम दे बाहरी शैल विच, किसी भी एटम दे बाहरी शैल विच किन्ने इलैक्ट्रॉन हैं, या फिर नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम। किसी भी एटम दे बाहरी शैल विच किन्ने इलैक्ट्रॉन होंदे हैं, या फिर सैकेंड पॉइंट जो तुसीं याद रखना है वो है जी किसी भी इलैक्ट्रॉन के बाहरी शैल नूं पूरा करने लई किन्ने इलैक्ट्रॉन की जरूरत होंदी है, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट। देखो स्टूडेंट, आपां लास्ट जो अपनी स्लाइड सी उस दे विच आपां देखिया जो लास्ट वाला हुंदा है उस दे विच 8 इलैक्ट्रॉन होने जरूरी हैं। तो संयोजकता की हुंदी है किसी भी इलैक्ट्रॉन के लास्ट वाले ऑर्बिट नूं पूरा करने लई किन्ने इलैक्ट्रॉन की जरूरत है, इसनूं ही वैलेंसी बोलिया जाता है। हुण सैकेंड चीज़ किसी की वैलेंसी कितनी हो सकती है। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट लाइन देखो, जेकर बाहरी शैल विच इलैक्ट्रॉन की संख्या 1 तो 4 है। देखो 2 कंडीशनां हन जो तुसीं याद रखनियां हन। पहली कंडीशन है जी जेकर बाहरी शैल विच इलैक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 1 तो 4 है, तो इसकी संयोजकता की होएगी। इसकी संयोजकता बाहरी शैल विच जिन्ने भी इलैक्ट्रॉन होणगे वही उसकी संयोजकता होएगी। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम है, सोडियम दे बाहर 1 इलैक्ट्रॉन है, बाहरी शैल दे विच 1 इलैक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी भी कितनी होएगी 1 होएगी। यानी कि नीचे मैं इंग्लिश में भी लिखा है इफ नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट 1 to 4 वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसनों आपां नैक्सट एक टेबल के थ्रू आपां याद करने की कोशिश करांगे। सैकेंड कंडीशन की हो सकती है जेकर बाहरी शैल विच इलैक्ट्रॉन की संख्या 5 तो 8 है। ध्यान नाल देखना है, दोनों के विच बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जेकर बाहरी शैल विच इलैक्ट्रॉन की संख्या 5 तो 8 है, तो इसकी संयोजकता या वैलेंसी की होएगी इक्वल टू किस दे होएगी, बाहरी शैल विच मौजूद इलैक्ट्रॉन नूं 8 विचों घटा दिओ। कहने का मतलब अगर 1 तो 4 है तो इसकी वैलेंसी जिन्ने इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट दे विच इलैक्ट्रॉन होणगे, फॉर एग्जांपल मैगनीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट दे विच 2 इलैक्ट्रॉन होंदे हन, तो इसकी वैलेंसी कितनी होएगी 2 होएगी। जेकर इसकी बाहरी शैल विच इलैक्ट्रॉन 5 तो 8 हैं, फॉर एग्जांपल
जो जो अपना सल्फर ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 6 ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 8 ਚੋਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 2 ਹੋ ਜਾਏਗੀ यानी कि इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 5 to 8 वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आई होप ये चीज़ तुहानू समझ आ चुकी होएगी। हुण आपां इस टेबल नू समझते हाँ। देखो स्टूडेंट इस दे विच 3 चीज़ां तुसीं याद रखनियां हन। फस्ट लाइन दे विच एलीमेंट लिखे हुए हैं यानी कि तत्त हैं। दूसरे विच वैलेंस इलैक्ट्रॉन हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन हैं और नीचे आप वैलेंसी लिखी है। जिस तरह अगर आप गल करते हाँ सोडियम तो इसका एटॉमिक नंबर है 11। इसमें आप 2 8 और 1 के नाल लिख सकते हाँ 2 और 8 10 और 1 11 यानी कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के वैलेंस इलैक्ट्रॉन किन्ने हैं 1 और इसकी वैलेंसी कितनी होएगी 1। सैकेंड है मैग्नीशियम इसके वैलेंस इलैक्ट्रॉन 2 हैं इसकी वैलेंसी भी 2 होएगी। थर्ड है एलूमीनियम एलूमीनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 3 इलैक्ट्रॉन होंगे हैं और इसकी वैलेंसी कितनी होएगी 3। सिलिकॉन के लास्ट ऑर्बिट के 4 इलैक्ट्रॉन होंगे हैं इसकी जो वैलेंसी होंगी है वो भी 4 होंगी है। हुण देखो अगर आप गल करते हैं फॉस्फोरस फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। इस दे लास्ट ऑर्बिट के 5 इलैक्ट्रॉन होंगे हैं तो आप देखिया अगर 5 तो 8 इलैक्ट्रॉन हैं तो इसनों 8 विचों माइनस कर दो 5 नूं अगर आप 8 चों माइनस करते हैं तो इसके वैलेंस इलैक्ट्रॉन कितने होंगे 3। उस तरह ही जो सल्फर है सल्फर के लास्ट ऑर्बिट के 6 इलैक्ट्रॉन होंगे हैं इसनों 8 के माइनस करांगे तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। क्लोरीन 17 लास्ट ऑर्बिट में 7 इसनों 8 चों माइनस करांगे इसकी वैलेंसी 1 और नैक्सट है जी आर्गन यानी कि इसका एटॉमिक नंबर है 18। इसनों आप कितना लिखांगे 2 8 8 और ये कितना हो जाएगा जी 8 और 2 10 और 8 18 8 नूं 8 चों माइनस करें 0 तो इसकी वैलेंसी कितनी है 0। देखो स्टूडेंट आर्गन की है आर्गन एक नोबल गैस है। नोबल गैस कदे भी रिएक्ट नहीं करती ये बिल्कुल शांत रहती है इसलिए हर गैस या हर एलीमेंट नोबल गैस के कोल जाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल जो क्लोरीन है आर्गन तो सिर्फ 1 इलैक्ट्रॉन पिछे है एक ही है 1 इलैक्ट्रॉन नूं लेना चाहेगा। आई होप ये चीज़ तुहानूं क्लीयर हो चुकी होएगी। हुण आपां गल कर लैंदे हां नोबल गैसां की हुंदियां हन या इन्हां दी वैलेंसी की हुंदी है। हाँ जी वैलेंसी ऑफ नोबल गैस या फिर आदर्श गैसां की संयोजकता की हुंदी है तो इन्हां दी संयोजकता वैलेंसी हमेशा 0 रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गल करते हाँ अपने को 2 गैसां हैं नियोन और आर्गन। नियोन का एटॉमिक नंबर है जी 10 और इस टोटल इलैक्ट्रॉन कितने हैं 10। इसनों आप लिख सकते हैं 2 और 8। देखो इसका लास्ट ऑर्बिट की है जी कंप्लीट है इसलिए 8 नूं 8 चों माइनस करांगे तो 0 आएगा। आर्गन 18 2 8 और 8 आप लिख सकते हैं लास्ट ऑर्बिट फिर कंप्लीट है इसकी वैलेंसी कितनी होएगी 0 होएगी। और जिन्नियां भी नोबल गैसां हैं सारियां दी वैलेंसी 0 होंदी है। हुण आपां कुछ इंपोर्टेंट नोबल गैसां देख लेंदे हाँ। जिस तरह 2 नंबर पर है जी हीलियम उस तो बाद एटॉमिक नंबर 10 है जी नियोन का एटॉमिक नंबर 18 है जी आर्गन एटॉमिक नंबर 36 क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 54 जिनोन और 86 रेडोन। कई बार पूछा जाता है इन्हां दे एटॉमिक नंबर के उपर। हुण आपां कुछ आप बोल सकते कैमिकल बॉन्ड जो इंपोर्टेंट हैं एग्जाम के पूछे जाते हैं। हाँ जी जिस तरह देखो पानी के बारे तुसीं सुनिया होया है पानी की होंदा है H2O यानी कि अगर आप गल करते हैं इस 2 मोलीक्यूल किसके हैं हाइड्रोजन के और 1 मोलीक्यूल किसका है ऑक्सीजन का। सब तो पहली चीज़ एक है हाइड्रोजन एक है ऑक्सीजन और एक है हाइड्रोजन यानी कि 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है। सब तो पहला हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है जी 1 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। ये तुहानूं आपां पिछली स्लाइड में दस चुके हैं। हुण देखो स्टूडेंट हुण इंपोर्टेंट चीज़ जो तुसी याद रखनी है वो की है जी वो है जी जो हाइड्रोजन है इसके कोल 1 इलैक्ट्रॉन है इसनों 1 इलैक्ट्रॉन की और जरूरत है ताकि ये हीलियम के कोल पहुँच जाए। ऑक्सीजन के कोल 8 हैं इसनों आपां किस तरह लिखांगे इसनों आपां लिखांगे 2 फस्ट ऑर्बिट दे विच आ जाएंगे और उस तो बाद 6 दूसरे ऑर्बिट दे विच आ जाएंगे। इसने अपने 8
इलैक्ट्रॉन पूरे करने हैं दूसरे ऑर्बिट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹਨ 6। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ अपने इलैक्ट्रॉन की कर लेगा, शेयर करेगा। किस तरह, हुण देखो स्टूडेंट, एक ही करेगा, एक एक हाइड्रोजन तो एक एक इलैक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि इस एक हाइड्रोजन तो एक इलैक्ट्रॉन लिया, इस तो एक लिया, इसके कोल 6 पहला सी, इसके कोल टोटल कितने हो गए 8 हो गए, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। और एक एक इलैक्ट्रॉन किसनों दे देगा, एक एक हाइड्रोजन हो, यानी कि हाइड्रोजन के कोल कितने हो गए 2, और हीलियम के कोल पहुँच गया, इसके कोल कितने सन 6 सन, 2 पहले विच 6 दूसरे ऑक्टेट के विच, 2 इसनों और मिले, इसके कोल कितने हो गए 10। तो ये न्योन गैस, न्योन भी की है एक नोबल गैस है, दूसरी हाइड्रोजन भी हीलियम के कोल पहुँच गई। हुण आपां इसनों इमेज के थ्रू देखते हाँ। देखो जी, इस इमेज के विच की है, एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन हैं, इस दे विच जो रैड वाले हैं, रैड वाले इलैक्ट्रॉन किसके हैं, ऑक्सीजन के, और वाइट वाले हाइड्रोजन के हैं। ऑक्सीजन का देखो जो पहला सर्कल है, इस दे विच 2 इलैक्ट्रॉन आ गए, उस तो बाद इसके टोटल 8 हैं, 2 पहले ऑर्बिट दे विच आ गए, 6 दूसरे ऑर्बिट दे विच आ गए। ठीक है स्टूडेंट, हुण इसनूं 2 और चाहिए हैं, इस दे नाल 2 हाइड्रोजन अटैच करिए, वाइट वाले जो तुहानूं दिख रहे हैं एक ही है शेयर कर रहे हैं, 6 और 2 8 इसके कोल पूरे हो गए, और हाइड्रोजन भी की है एक एक इलैक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन के कोल 8 इलैक्ट्रॉन पूरे हो गए, और हाइड्रोजन के कोल 2 इलैक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये चीज़ तुहानूं समझ आनी चाहिए है। नैक्सट है जी मीथेन। हुण देखो स्टूडेंट, मीथेन की अगर आप गल करते हैं, CH4 की हुंदा है, मीथेन हुंदा है, इस दे विच की हुंदा है, एक तो C होएगा, C यानी कि कार्बन, और एक होएगा जी 4 H होणगे यानी कि हाइड्रोजन। हुण देखो स्टूडेंट, अगर आप गल करते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, और आप हाइड्रोजन का तो काफ़ी बार देख चुके हैं 1 है। हुण देखो स्टूडेंट, इस दे कोल 1 इलैक्ट्रॉन है, और कार्बन के कोल 6 इलैक्ट्रॉन हैं। इन्हां 6 नूं आपां किद्दां लिखांगे, 2 और 4, क्योंकि पहले ऑर्बिट दे विच 2 इलैक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे दे विच 8 आ सकते हैं, पर इस दे कोल किन्ने हैं, इस दे कोल सिर्फ 6 हैं, जिस दे विचों 2 पहले ऑर्बिट दे विच, 4 अपने दूसरे ऑर्बिट दे विच आ गए। हुण देखो, इस नूं 4 इलैक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑर्बिट पूरा करने लई, तो इस नूं 4 हाइड्रोजन तो 4 इलैक्ट्रॉन लेने पैणगे, और ये अपना एक हाइड्रोजन के नाल शेयर करेगा। हाँ जी, हुण देखो स्टूडेंट, इसनूं जदों 4 हाइड्रोजन तो 4 इलैक्ट्रॉन मिले, इसके कितने हो गए 10, और 10 न्योन, न्योन की एक नोबल गैस, तो एक ही है स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन एक इलैक्ट्रॉन कार्बन तो मिले, इस दे कोल कितने हो गए 2 इलैक्ट्रॉन, और एक ही हीलियम दे कोल पहुँच गया, हीलियम भी की है एक नोबल गैस है। हुण देखो, इसनूं आपां डायग्राम दे विच देखते हैं, सेंटर दे विच की है कार्बन। हाँ जी, तो जो रैड वाले हैं एक ही हैं जी कार्बन के इलैक्ट्रॉन हैं, कार्बन के दूसरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट दे विच 4 इलैक्ट्रॉन हैं, इस दे नाल 4 हाइड्रोजन ने की करिया, बंध बनाया। हाँ जी, तो ये देखो शेयर हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं, सारे हाइड्रोजन के कोल 2-2 इलैक्ट्रॉन हो गए, और उन्होंने 4 मिला के 4 इसके कोल पहला सन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसके कोल टोटल कितने हो गए 8 हो गए। ये भी दोनों की हैं जी स्टेबल हो गए। हुण आपां लास्ट एग्जाम्पल एक और देखते हैं, जो है जी NH3। कई बार एग्जाम के विच पूछा जाता है NH3 की हुंदा है, अमोनीआ हुंदा है। हाँ जी, हुण इस दे विच 2 चीज़ां हैं, एक तो है जी नाइट्रोजन, और एक है जी हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कितनियां हैं 3 हैं। आपां अगर आपां नाइट्रोजन की गल करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होंदा है 7, और हाइड्रोजन का आपां देख ही चुके हैं एटॉमिक नंबर 1 होंदा है। हुण देखो स्टूडेंट, आपां नाइट्रोजन के 7 नूं किद्दां लिख सकते हैं, 2 और 5, क्योंकि पहले ऑर्बिट दे विच 2 आएंगे, 2 इलैक्ट्रॉन आएंगे, और आउटर मोस्ट दे विच जिन्ने पेंडिंग हैं 2, 7 दे विचों 2 माइनस करे, बाकी बचे 5। तो इस दे ऑर्बिट दे विच इस दे कोल आउटर मोस्ट ऑर्बिट दे विच 5 इलैक्ट्रॉन हैं, इसनूं 3 इलैक्ट्रॉन चाहिए हैं। वो किस तरह मिलणगे, इसने बॉन्ड किस नाल बनाया, हाइड्रोजन के 3 अणुआं दे नाल। इन्हां दे कोल की है जी, हाइड्रोजन के कोल 1 इलैक्ट्रॉन हुंदा है, यानी कि 3 हाइड्रोजन इस दे नाल शेयर हो जाएंगे, इस दे कोल 5 और 3 8 पूरे हो जाएंगे, ये अपने 3 एक हाइड्रोजन नूं इलैक्ट्रॉन दे देगा। हुण देखो, इस दे कोल टोटल इलैक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 पहला सन, 3 हाइड्रोजन तो लिते 10, इन्हां नूं एक एक मिल गया, इन्हां दे कोल 2-2 इलैक्ट्रॉन हो गए। हुण आपां 10 नूं किद्दां लिख सकते हैं, 2 और 8 लिख सकते हैं, 2 2 तो 2 ही आएगा,
ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਆਕਟੇਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਨਿਓਨ ਗੈਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਹੀਲੀਅਮ ਗੈਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਰੈੱਡ ਵਾਲੇ ਹਨ ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਕ੍ਰੋਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਹਨ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 5 ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ, 3 ਇਸਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਕਟੇਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਰਿਆ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਟੇਟ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ।